नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एज यू नो, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का विषय लिया है मैंने बेल्स पाल्सी, मतलब फेशियल पाल्सी। ये जो हमारा चेहरा है, मुखड़ा है, तो उसके फेशियल नर्व की कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक क्रेनियल नर्व है, फेशियल नर्व, जो यहाँ की मसल्स को सप्लाई करती है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो इसका पैरालिसिस, मतलब जो कार्य शक्ति है वो खत्म हो जाती है। ये फेशियल नर्व चेक करने के 3 आसान उपाय मैं बताता हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ कि ऐसी एग्जामिनेशन कैसी करनी है। तो ये रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड, ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये नॉर्मली मेरा चल रहा है, दोनों साइड के ऊपर रिंकल्स हो रहे हैं। जो फेशियल पाल्सी हो जाती है, जो पाल्सी वाला मतलब पैरालिसिस वाला जो साइड है, इसमें पूरे शरीर को पैरालिसिस नहीं होता। दिस इज ओनली फेशियल पाल्सी। और जो शास्त्रज्ञ ने उसका इन्वेंशन किया उसका नाम है बेल, तो बेल्स पाल्सी करके उसका नाम है। आयुर्वेद में उसका चर्चा की गई है अर्दित नाम की व्याधि से। ये एक वात व्याधि की बीमारी है, मतलब वात दोष प्रकुपित हो जाने के कारण ये होती है। तो वात दोष हमारा शरीर में, वात पित्त कफ, दिस इज रिलेटेड विद हलचल मूवमेंट के लिए, ये बायो एनर्जी है वात पित्त कफ। तो उसका वात का जो श्लोक है गुण वाला, तत्र रुक्षो लघु शीतहा खर सूक्ष्मश्चलो निरहा, ये गुण जब ज्यादा खाने पीने के तौर से या लाइफस्टाइल के हिसाब से जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वात प्रकोपित हो जाता है और ऐसी कुछ शिकायत पैदा हो जाती है। तो वात प्रकोपित न होने के कारण ज्यादा ठंडा ठंडा नहीं खाना चाहिए, शीत गुण से वात प्रकोपित हो जाता है। विंटर सीजन में बाहर बाहर ज्यादा ठंड है तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्पेशली हमारी आफ्टर 50, हमारी आफ्टर 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस में सीनियर सिटीजन जो है, बुढ़ापे में वात दोष नेचुरली ज्यादा रहता है। तो उन लोगों ने ज्यादातर ठंडी से प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा, नहीं तो ये फेशियल पाल्सी जैसी शिकायत एकाएक पैदा हो सकती है, जिसमें सिर्फ चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है। तो पहला मैंने रिंकल वाली एक टेस्ट बता दी है। दूसरी है, हमारी जो चिक्स है वो आपको ब्लो करना है। दिस इज द टेस्टिंग फॉर फेशियल नर्व, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल नर्व। दिस इज द क्रेनियल नर्व, यहां से निकलती है वो, और हमारी फेस के लिए, मसल्स के लिए मोटर और सेंसरी फंक्शंस करती है। तो ब्लो हो गया, ठीक है। तीसरी वाली है आंख टाइट क्लोज करना, ऐसे ऐसे टाइट क्लोज करना। वो ओपन करने की कोशिश करने के बावजूद नॉर्मली वो ओपन नहीं हो जाएगा, पैरालिसिस है तो वो ओपन हो सकता है उस साइड पर। और तीसरा है विसलिंग। तो दोनों साइड सिमेट्रिकल ये सब एक्शन होनी चाहिए, उसी के हिसाब से हम जान सकते हैं कि फेशियल नर्व नॉर्मल है। फिलहाल आज हम बात करने वाले उसमें जब चेहरे पर पैरालिसिस हो जाता है, जिसको फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी कहते हैं, उसमें प्रिस्क्रिप्शन क्या बनानी है उसके पहले थोड़ी सी एक मामूली सी बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे की मांसपेशियां, चेहरा राइट राइट और लेफ्ट एक एक ही अचानक से कमजोर हो जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, चेहरे का एक तरफ राइट एंड लेफ्ट का हिस्सा मुरझाया या लटका हुआ देखने को लगता है, जैसे एक लटका हुआ, मुरझाया या लटका हुआ दिखता है। एक्शन सहित मैं बताता हूं। इससे आप एक तरफ एक ही तरफ से हंस पाते हैं, स्माइल करना है तो एक साइड से नहीं कर पाएंगे। और बेल्स पाल्सी से ग्रस्त चेहरे की तरफ की आंख भी बंद नहीं हो पाती, जैसे मैंने अभी कहा टाइट क्लोज योर आईज, आंख बंद कीजिए, तो जो पैरालिसिस स्लाइड है वो आप बंद नहीं कर पाएंगे, ऐसी ये शिकायत पैदा हो जाएगी, ठीक है। बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है बेल्स पाल्सी। इसके सटीक कारण का अब तक पता नहीं चल रहा है एलोपैथी को, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चेहरे की तरफ की जो मांसपेशियों को कंट्रोल करने वाली नस, मतलब फेशियल नर्व की सूजन आ जाती, न्यूराइटिस बोलते हैं, और लालिमा आने के कारण फेशियल नर्व को ये परिणाम स्वरूप फेशियल पाल्सी हो जाती है। ये वायरल इन्फेक्शन के बाद होने वाली एक रिएक्शन भी हो सकती है, मतलब कुछ दिन पहले आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया था और उसके बाद एक फेशियल पाल्सी का अटैक एकाएक आ गया। ज्यादातर लोगों के लिए बेल्स पाल्सी एक टेम्पररी, अस्थायी समस्या है, मतलब कुछ देर, कुछ महीने तक आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी।
कुछ समय के लिए होने वाली ये बीमारी है, परमानेंट नहीं है। जैसे हमारी बॉडी हेमिप्लेजिया हो जाता है और परमानेंटली डिसेबल होने की संभावना है, ऐसे फेशियल पाल्सी में कम होता है। इसके लक्षणों से कुछ हफ्तों के भीतर सुधार होना शुरू हो जाता है। मरीज को पूरी तरह से ठीक होने के लिए करीबन अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का समय भी लग सकता है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं। आयुर्वेद के उपचार में चेहरे पर मसाज किया जाएगा, नस्य का उपचार किया जाएगा। ऐसे छोटे मोटे उपचार जो है, मसाज करना, सेक देना या नस्य करना, ये सब फायदेमंद होता है। कई कबार मतलब नर्व स्टिमुलेशन देने की भी कोशिश कर सकते हैं हम। कुछ समय ही कम लोगों में बेल्स पाल्सी के लक्षण जीवन भर के लिए विकसित हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं, ओनली 2-3%। बेहद कम मामलों में बेल्स पाल्सी किसी व्यक्ति को दोबारा होती है, मतलब रिकरेंस नहीं आता। एक बार हो गई खत्म, फिर हो जाएगी नहीं, ऐसा नहीं होता। बेल्स पाल्सी के लक्षण जैसे मैंने अभी कहा, मुंह से लार टपकना, सलाइवा, चेहरे की प्रभावित साइड के जबड़े से आसपास या कान के पीछे थोड़ा सा दर्द महसूस होना, प्रभावित साइड के कान में ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, मतलब जोर का आवाज आ गया तो आपको सहन नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। सिर दर्द हो सकता है कभी कभी। स्वाद महसूस करने की क्षमता में, मतलब टंग के जो टेस्ट परसेप्शन है वो कम हो सकते हैं। और लार लार जो बनती है सलाइवा, उसके बनने में बदलाव आ सकता है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है या सलाइवा कम भी सीक्रेट हो सकता है। बेल्स पाल्सी के लक्षण अचानक से विकसित हो सकते हैं, जिनमें अभी जो मैं लक्षण बताऊंगा वो शामिल हो जाते हैं। चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियों में थोड़ी कमजोरी से कंप्लीट पैरालिसिस भी हो सकता है, लिटिल या मोर, या कुछ घंटों से दिनों के भीतर ये सब हो सकता है। चेहरा लटकने से चेहरे के कुछ भाव जो है, एक्सप्रेशंस बनाने में परेशानी होने लगती है, जैसे कि आंख बंद करना, ये तकलीफ वाली चीज है, या हंसना, ये भी डिफिकल्ट हो सकता है ये बेल्स पाल्सी में। उसके लिए अभी प्रिस्क्रिप्शन पतंजलि के फॉर्मूला है ये, दशमूल क्वाथ बोलते हैं, फ्रेश डिकॉक्शन 200 ग्राम की पाउडर मिल जाएगी आपको। मेधा क्वाथ 100 ग्राम आपको लेना है। ये दोनों पाउडर ही हैं, वो घर में लाकर, क्योंकि 6 महीने तक ये चलने वाला है, तो आपको घर में आकर ये चाय की जैसा डिब्बा रहता है ना, उसी तरह से एक कोर्स पाउडर का डिब्बा आपके सामने होना चाहिए। उसमें से 1 चम्मच दवा हर रोज लेनी है। वो 400 मिली लीटर पानी में पकाना है और 100 मिली शेष रहने पर छान कर सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। उसके साथ साथ आप एकांग वीर रस 10 ग्राम लेना है, अमृता सत 10 ग्राम लेना है, महावात विध्वंस, नाम से ही देखिए महावात, वात दोष जो प्रकोपित हुआ है उसको नाश करने वाला रसराज रस 1 ग्राम आपको लेना है, दिव्य प्रवाल पिष्टि 10 ग्राम, मोती, ये सब मिलाना है आपको, एक एक करके मिलाना है। 4 ग्राम खल में लेकर पीसना है उसको। स्वर्णमाक्षिक भस्म 5 ग्राम, गोदंती भस्म ये 10 ग्राम लेना। ये देखिए प्रवाल मोती जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, पित्त को कम करने वाली दवा है। स्वर्णमाक्षिक हमारी एनीमिया वीकनेस जो है वो दूर करती है। सभी औषधियों को मिलाकर आप रख सकते हैं। 1 चम्मच की मात्रा में प्रातः नाश्ता एवं रात्रि भोजन से आधा घंटा पहले गुनगुने जल से आपको सेवन करना है। इसके साथ कुछ टैबलेट्स देनी है आपको। चंद्रप्रभा टैबलेट, शिलाजित रसायन वटी, वटी का मतलब टैबलेट, त्रयोदशांग गुग्गुलु, ये वात दोष को नाश करने वाली दवा है। गुग्गुलु, कॉमिफरा बुकुल, ये हर एक में से एक एक गोली, ऐसे 3 गोली नाश्ता, 3 गोली दोपहर भोजन लंच, एंड 3 गोली रात्रि भोजन के आधा घंटे के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना है। इसके साथ साथ कैप्सूल्स भी लेनी है। अश्वगंधा कैप्सूल बेहतरीन टॉनिक देने वाली, मांसपेशियों को ताकत देने वाली दवा है अश्वगंधा, कैप्सूल भी लेनी है, नहीं तो जिसको नहीं है तो चूर्ण भी ले सकते हैं। 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार, 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल रात को, नाश्ता एवं रात्रि भोजन के आधे घंटे बाद में जल के साथ सेवन करना है। उसके साथ साथ आपको मसाज करने के लिए ये पतंजलि का पीड़ांतक तेल भी अवेलेबल है। दिन में 2-3 बार प्रभावित स्थान पर, राइट और लेफ्ट, जहां पर आपको तकलीफ है उधर मालिश करना है। अश्वगंधा रिष्ट भी आप ले सकते हैं, 4 चम्मच दवा के साथ, उसको समभाग पानी 4 भाग डालना है। और प्रातः सायं भोजन के बाद, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, ये आपको लेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था चर्चा फेशियल पाल्सी के, बेल्स पाल्सी के बारे में।
आप किसी को भी कौन सी भी सिस्टम की शिकायत हो तो आप सिर्फ हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर टीम के साथ जुड़े रहें और आपको सलाह मशवरा किया जाएगा। पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन 9226810630 पर व्हाट्सएप करना है। कृपा करके वीडियो एजुकेशनल होने के कारण कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। डिस्क्लेमर, ओके। Please like this video, share this video, and don't forget to press the bell button icon to get such interesting videos from Professor Deshpande. Thank you very much and take care.